अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जब दिल बहुत कुछ कहना चाहता है मगर ज़ुबान खामोश रहती है? अगर आप स्कॉर्पियो हैं या आपका चांद स्कॉर्पियो में है तो 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी के वो दरवाजे खोल रहा है जो यानी कि जिन पर आपने खुद ताले लगा रखे थे। यह वक्त सिर्फ वाक़यात का नहीं बल्कि सच का सामना करने का है। इस हफ्ते सूरज आपके चौथे घर के असरात को जगा रहा है जो घर खानदान और रहनुमाई और सुकून से जुड़ा होता है, और चांद की बदलती हुई चाल आपके मूड को कभी भी गहरा और कभी बहुत नरम बना रही है। ज़ोहल की सख्त नज़र आपको सिखा रही है कि जो बोझ आप बरसों से दिल में उठाए हुए फिर रहे हैं, अब इसे छोड़ने का वक्त आ गया है। और राहु आपको ऐसी सोचों की तरफ ले जा रहा है जो वक्ती तौर पर बहुत पुरकशिश लगेंगी मगर बाद में उलझन और बेचैनी बन सकती है। मरीख जो आपकी तवानाई का बड़ा जरिया है, इस हफ्ते यानी कि इस वक्त आपको फैसले करने का हौसला दे रहा है, मगर शर्त यह है कि गुस्से में नहीं बल्कि होश में फैसला हो। आप में से बहुत से लोग पिछले दिनों में ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहता हूँ मगर फिर भी कुछ ना कुछ हाथ से निकल ही जाता है। वो यही वो मकाम है जहाँ कायनात आपको कह रही है कि हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही असल फ़तह होती है। मोहब्बत और रिलेशनशिप के मामलात में यह हफ्ता बहुत नाजुक है और बहुत गहरा भी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पुरानी बातें दोबारा सामने आ सकती हैं और कोई राज, कोई शिकवा या कोई अधूरा सवाल दिल में चुभन पैदा कर सकता है। मगर अगर आप सच्चाई और नरमी से बात करें तो यही हफ्ता रिश्ते को नई गहराई भी दे सकता है। अगर आपने कभी सोचा कि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, और अगर आप अकेले हैं तो ये वक्त किसी नए इंसान से ज़्यादा खुद को जज्बाती तौर पर साफ करने का है, क्योंकि जब तक पुराना बोझ दिल में रहेगा तब तक नया सुकून ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। करियर और काम के मैदान में ये हफ्ता आपसे सब्र मांग रहा है, फौरी नतीजा शायद ना मिले। जो बीज आप अभी बो रहे हैं वो मार्च के आखिरी या अप्रैल 2026 में आपको वाज़े फ़ायदा देना शुरू कर सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने या बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो अभी मंसूबा बंदी करें मगर अमली कदम उठाने में थोड़ा सा वक्त लें। फाइनेंशियल सिचुएशंस इस हफ्ते मिली जुली रहेंगी, कुछ पैसे आ सकते हैं मगर साथ ही कोई पुराना खर्च या जिम्मेदारी भी सामने आ सकती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माली हालात मई 2026 के बाद वाज़े तौर पर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। शर्त यह है कि आप इस हफ्ते रिस्क ना लीजिए, किसी को बड़े यानी कि बड़ी रकम उधार ना दीजिए और जज्बात में आकर खर्च भी ना करें। फैमिली के मामलात में कुछ टेंशन्स या गलतफहमियां सामने आ सकती हैं, खास तौर पर किसी बड़ी फर्द के साथ। इस हफ्ते खामोशी से सुनना और नरम लहजे में जवाब देना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वार्निंग यह है कि इस हफ्ते ज़िद में आकर कोई बड़ा फैसला ना करें। जल्दी यानी कि जल्दबाजी में नौकरी छोड़ना, रिश्ता तोड़ना या किसी राज को गलत वक्त पर जाहिर करना नुकसान दे सकता है। और डिसीजंस के मामलात में ये हफ्ता ये वक्त के दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलें। सिर्फ शक या सिर्फ जज्बात पर भरोसा ना करें। सेहत के मामलात में नींद की कमी, जहनी दबाव और हार्मोन से जुड़ी थकन महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम देना, पानी ज़्यादा पीना और मन की सोच से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं लकी फैक्टर्स की। तो इस हफ्ते आपके लिए लकी नंबर्स हैं 2, 9, 16 और 27। लकी एलिमेंट्स में काला रंग, चांदी की कोई चीज़, खुशबूदार अतर या पानी से जुड़ा कोई अमल जैसे सदका या वज़ू शामिल है। मंगल और जुमे के दिन आपके लिए ख़ास तौर पर निस्बत रहेंगे। इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले दिल में जमा हुई बातों को किसी काबिल एतमाद इंसान से शेयर करें। दूसरा, हर बड़े फैसले से पहले कम से कम एक रात ज़रूर सोचिए। और तीसरा, माजी को छोड़ने की नीयत करें क्योंकि यही नीयत आपका रास्ता हल्का करेगी। और क्या नहीं करना चाहिए? बदला लेने की सोच ना रखें।
ہر بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، خود کو تنہا نہ کریں، کیونکہ اسکارپیو کی خاموشی اکثر اسے ہی سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے۔ یہ ہفتہ ڈر بھی دکھاتا ہے اور امید بھی۔ ڈر اس بات کا کہ اگر آپ نے خود کو نہ سنبھالا تو دل مزید بھاری ہو جائے گا، اور امید اس بات کی کہ اگر آپ نے خود کو تھوڑا سا آزاد کر لیا تو یہی ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات بن سکتا ہے۔ تو بتائیے، کیا آپ تیار ہیں اس ہفتے اپنے دل کی یعنی کہ اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اپنے زوڈک سائن بھی بتائیے گا کہ آپ کس زوڈک سٹار سے تعلق رکھتے ہیں، اور لکھیے گا کہ اس ہفتے یعنی کہ اس وقت آپ کی زندگی کا سب سے بڑا خوف کیا ہے۔ ہم سے شیئر کیجیے گا، کیونکہ شاید آپ کی بات کسی اور اسکارپیو کے دل کو بھی سکون دے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سچی اور گہری رہنمائی آپ تک روزانہ اور ہر ہفتے پہنچتی رہے تو ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور سپورٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کا ایک کلک ہمیں مزید سچ اور روشنی یعنی کہ سچ اور روشنی آپ تک پہنچانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو وہ سکون دے، آپ کے رازوں کو رحمت میں بدلے اور آپ کی یعنی کہ راستوں کو آسان کرے۔ یاد رکھیے اسکارپیو، آپ اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اور یہی روشنی ایک دن آپ کو وہاں لے جائے گی کہ جہاں آپ کا دل برسوں سے جانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔